जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2.2 का एग्ज़ाम दोस्तों 3 दिन का समाप्त हो चुका और आज चौथा दिन है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बीपीएससी की तरफ से एक बड़ा अपडेट है, या कह सकते हैं कि नोटिस जारी करके कुछ अपडेट दोस्तों दिया गया है कि जैसे कि आपका जो 7 और 8 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की जारी कर दिया गया है और उसके साथ साथ क्वेश्चन बुकलेट जो है वो भी जारी किया गया। ठीक है, तो आप उससे मिलान कर लेंगे दोस्तों जो भी कुछ क्वेश्चन बुकलेट है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा जो जवाब दिया गया है वो सही है और आयोग के द्वारा कुछ जवाब जो हैं दोस्तों गलत हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए प्रमाणित साक्ष्य खोज लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको अपने ही डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपने यूजर आईडी से वहाँ पे दोस्तों जो प्रमाणित साक्ष्य आपको मिले आपके प्रश्न का जवाब का, तो उसको आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपत्ति दर्ज कराने का जो तरीका है दोस्तों बताया गया है कि अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं किसी भी प्रश्न का, तो उसके लिए आपको दोस्तों खुद के यूजर आईडी से लॉगिन करने के बाद ही करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ईमेल आईडी या स्पीड पोस्ट के जरिए हम ऐसा कर दें, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, तो ऐसा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बीपीएससी की तरफ से खुद कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर और यहाँ पे अगर हम बात कर लें कट ऑफ को लेके, तो दोस्तों अगर मैं बता दूं कि आप 44 नंबर या 45 नंबर या इतना नंबर अगर आप पा गए हैं तो आप सेफ हैं। तो दोस्तों अगर तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो 44 नंबर पा रहे होंगे। अगर मैं बता दूं कि 60-65 के ऊपर है तो दोस्तों काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि अगर उनका नंबर कम रहेगा तो भाई उनको गुस्सा लगेगा कि इतना बहुत ज्ञानी हो गए हैं, ऐसा मतलब सारी चीज़ें दोस्तों कहा जाता है ऐसा बच्चों के द्वारा। लेकिन चलिए अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जो है किस तरीके से जो आंसर की से मिलान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो 9 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था, सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज का। तो सबका यहाँ पे नीचे जो है वो आंसर की भी जारी कर दिया गया। प्रोविजनल आंसर की दोस्तों अभी ये फिक्स नहीं है, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद बच्चों के द्वारा आपत्ति भी दर्ज की जाती है। बस आपत्तियां दर्ज होने के बाद फिर से आपका एक जो आंसर की है फाइनल आंसर की जारी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके के से आपको क्या करना है। यहाँ पे आपका बुकलेट सीरीज दिया गया है मैथमेटिक्स, जो कल आपका एग्जाम हुआ था, और यहाँ पे उसका आंसर की दिया गया है। तो हम आपको, आपके पास तो बुकलेट होगा ही। चलिए यहाँ पे मैं आंसर की ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आप मैथ वाले सेक्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा आंसर की का। चलिए यहाँ पे सामने आ रहा है आपके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आपका जो लैंग्वेज है, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट था दोस्तों, उसका पूरा यहाँ पे जो आंसर की है वो आ गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो बुकलेट था, बुकलेट कई सीरीज में था। सीरीज ए था, सेट बी था, सेट सी और सेट डी करके था। अब यहाँ पे आपको मैच कराना है। तो जैसे आपका, अब यहाँ पे से हम सेट ए पे चलते हैं। सेट ए में क्वेश्चन 1 का बी सही है, 2 का ए सही है, 3 का डी सही है, 4 का डी सही है, 5 का सी सही है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप मिला लेंगे पूरा। 5 का सी, 6 का ए, 7 का ए, 8 का ई, 9 का सी, 10 का बी, 11 बी, 12 सी और आगे है 13 का सी, 14 सी, 15 ए। अब दोस्तों 15 ए हो गया। अब आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे सीधा 31 आ रहा है। क्यों 31 आ रहा है भाई? यहाँ पे साइड में भी जो है वो यहाँ पे दिया गया है। 16वां जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे दिया गया, 16वां का डी है, 17 का ए है, 18 का सी है, 19 का बी है और 20 का ए है, 21 का ए है, 22 का सी, 23 का बी, 24 का डी, 25 का सी, 26 का सी, 27 का डी, 28 का ई, 29 का सी, 30 का ए। तो दोस्तों इसी प्रकार से पूरा आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर कल के डेट में हुआ था उसका यहाँ पे पूरा एक से लेके जो आपके प्रश्न थे 150 प्रश्न थे दोस्तों, पूरा यहाँ पे टोटल आंसर की प्रोवाइड किया गया है। आप पूरा आंसर की से मिला लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों लगता है तो इसके लिए भी आपत्ति की जो तिथि है वो जल्द जारी की जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात है दोस्तों,
अब जो कट ऑफ को लेकर दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि जो एग्जैक्ट कट ऑफ है दोस्तों एग्जाम को देखते हुए, पेपर जो बच्चों का हुआ है किस तरीके से, तो उसको देखते हुए अगर मैं बता दूं यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, और आप क्या हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके द्वारा दोस्तों अगर 80 से लेके 75 से 80 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सिक्योर मानिए, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 65+ अगर आपका है तो आप सिक्योर हैं दोस्तों। ये कट ऑफ है कल के बच्चों का रिव्यू देखते हुए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और कहूँगा, और अगर आप के द्वारा कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं दोस्तों मिलान करने के बाद, आप भी जरूर कमेंट करके दोस्तों अपने स्कोर जो हैं दोस्तों उसको जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो हैं वो सही हो पा रहे हैं।